नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आग उगलती हुई खबर में। दोस्तों, आज की खबर में ऐसा ज्वालामुखी फूटा है जिससे महाराष्ट्र में बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। मोदी साहब की सरकार की नींव हिला दी है। दोस्तों, बड़ी बढ़िया कहावत है कि राजनीति में तर्क चलता है, भावनाएं नहीं। लेकिन आज मंच पर ताली भावनाओं को नहीं, मजबूरी को मिल रही थी। कल जो भाई सत्ता की कुर्सी के लिए एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, आज चाणक्य के उसूल याद आ रहे हैं। संकट हो तो दुश्मन भी दोस्त लगता है। अरस्तु ने सही कहा था, राजनीति मुमकिन का खेल है। और ठाकरे भाइयों ने आज दिखा दिया कि नामुमकिन दोस्ती भी चुनाव से पहले मुमकिन बन जाती है। दोस्तों, इस खबर को पूरा देखिएगा। खबर आग की तरह जल रही है। लेकिन दोस्तों, एक बात का दुख है कि आप लोग हमारे जूनियर पत्रकार सुधीर चौधरी, जो अब सरकार की चाटुकारिता छोड़कर हमारी तरह मोदी की काली करतूतें की पोल खोलते हैं, इसलिए आप लोग उनके चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो भी पूरा जरूर देखें। और चैनल का लिंक हमने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल में ऐड किया हुआ है। और दोस्तों, हमारे चैनल डेली न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक तमाशा हुआ, वो भी पूरे स्टेज लाइट्स, कैमरा और तालियों के शोर के साथ। 20 साल से जो भाई एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, अब अचानक मंच साझा कर रहे हैं। और जनता सोच रही है, इतनी मोहब्बत अचानक कैसे? उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी दो फाड़ हो चुकी है, अब उसी विरासत को बचाने के लिए भाई को गले लगा रहे हैं। और राज ठाकरे, जो लंबे समय से हाशिए पर थे, अब मंच पर वापसी को मराठी अस्मिता का मुद्दा बनाकर ट्राई मार रहे हैं। दोनों की जोड़ी दिख रही है जोरदार, लेकिन इरादों में है बहुत कुछ। राजनीतिक जरूरत का स्वाद, भाषा विवाद, मोदी सरकार पर तंज और बीजेपी को निशाने पर लेना, सब कुछ स्क्रिप्टेड सा लगा, जैसे कोई पीआर इवेंट। क्या ये सच में जनता की आवाज है या सिर्फ सत्ता की चाह में दो कमजोर ध्रुवों का मिलन? बीजेपी और शिंदे की हालत टाइट है, लेकिन वो भी तो इसी ठाकरे विरासत की फसल काटकर सत्ता में हैं। अब सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि मराठी वोटर इस मेल को भाव देगा भी या नहीं। जहां एक तरफ मंच पर मराठी गर्व का नारा था, वहीं बच्चों की इंग्लिश मीडियम पढ़ाई पर सवाल भी खुद को घेरता दिखा। क्या ठाकरे भाइयों का ये यूनिटी शो सच में नया अध्याय है या सिर्फ चुनावी गणित का हिस्सा? बीजेपी डरी है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी भी कंफ्यूज हैं। यह नया समीकरण उनके लिए भी रिस्क है। मराठी अस्मिता की चिंगारी है, लेकिन उसमें निजी राजनीतिक फायदे का धुआं भी साफ दिखता है। लोग ताली तो बजा रहे हैं, लेकिन दिल में सवाल भी है। क्या यह पुरानी लड़ाई का अंत है या नई चाल की शुरुआत? राजनीति के इस नाटक में पर्दे बहुत हैं, पर असली चेहरों की तलाश अब भी जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से बाल ठाकरे के युग में लौटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को अपना किला दरकता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि राज्य में दक्षिणपंथी राजनीति का एक ऐसा मुहावरा चलने वाला है जिसका आधार मुसलमानों से नफरत नहीं होगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक मंच पर आना असंभव नहीं तो दुर्लभ घटना जरूर है। एक लिहाज से बाल ठाकरे की गिरती सेहत और राजनीतिक ढलान पर जब 20 साल पहले दोनों भाई अलग हुए थे, तो वह महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी घटना मानी गई थी। लेकिन अब दोनों भाइयों का मिलना उससे भी बड़ी घटना है। इस मिलन से अगर सबसे ज्यादा किसी की सांस अटकी हुई है, तो वह है असली शिवसेना पर कब्जा जमाए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। क्योंकि राज और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने से शिवसेना के कार्यकर्ताओं में जो भगदड़ मचेगी, उसे सत्ता की ताकत से थाम पाना मुश्किल होगा। उद्धव और राज पूरे 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए हैं। आखिरी बार 2006 में बाल ठाकरे की रैली में दोनों साथ दिखे थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाए जाने के बाद राज ठाकरे ने अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। इसके बाद दोनों के बीच खटास बढ़ती गई, यहां तक कि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब 20 साल बाद जब दोनों साथ आए, तो लगा जैसे दोनों भाइयों की जुबान, काम और पहचान एक ही है। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच दोनों ने मुंबई के वर्ली सभागार में मराठी एकता पर जोर देते हुए जबरदस्त सभा की। उन्होंने 48 मिनट तक हिंदी मराठी भाषा विवाद, मुंबई, महाराष्ट्र और भाजपा की नीतियों पर निशाना साधा। सबसे चौंकाने वाला था नरेंद्र मोदी पर दोनों का एक सुर में हमला। उन्होंने पूछा कि 3 भाषा का फार्मूला आखिर आया कहां से? केंद्र से। कहा गया कि हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे थोपना नहीं चाहिए। अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है, तो हम गुंडे हैं। उद्धव ठाकरे ने बड़े भाई की भूमिका में राज ठाकरे को पहले बोलने के लिए आमंत्रित किया, जहां राज ने 25 मिनट तक भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आडवाणी मिशनरी स्कूल में पढ़े, ये क्या हिंदुत्व की बात करेंगे? उन्होंने सवाल उठाया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सब अंग्रेजी में है, केवल महाराष्ट्र में मराठी क्यों गायब है? उन्होंने कहा, जब महाराष्ट्र जागता है तो दुनिया देखती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजने पर
हमारी मराठी पर सवाल उठते हैं, जबकि दक्षिण के नेता भी अंग्रेजी में पढ़े हैं। उन्होंने कहा, मारपीट ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई मराठी को लेकर ड्रामा करे तो उसे तमाचा मारो, पर वीडियो मत बनाओ। उद्धव ठाकरे ने 24 मिनट के भाषण में कहा कि हम अगर मराठी के लिए गुंडे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि 1992 में जब मुंबई में दंगे हुए थे, तब मराठी लोगों ने हिंदुओं की जान बचाई थी। देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी कि अगर वो मराठी पर दूसरी भाषा थोपेंगे तो हम भी उसी अंदाज में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि आज कई बाबा और ज्योतिषी हमारे मिलन की कुंडली देख रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें इस्तेमाल करके फेंका गया, लेकिन आज हम साथ हैं। उन्होंने मोदी से पूछा कि वो किस स्कूल में पढ़े। अब महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल है कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा। उनकी सीटें कुछ भी हों, लेकिन ठाकरे भाइयों का एक साथ आना बहुत कुछ बदल सकता है। सवाल है कि क्या राज ठाकरे अपनी पार्टी का विलय उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में करेंगे या तालमेल बनेगा। इसका पहला इम्तिहान स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। इस एकता से मराठी मानुष की राजनीति को नया मोड़ मिल सकता है और शिवसेना का पारंपरिक वोट बैंक वापस ठाकरे भाइयों की तरफ मुड़ सकता है। बीएमसी और अन्य जिलों में भी इसका असर होगा। 2022 में शिंदे गुट के विद्रोह के बाद उद्धव गुट कमजोर हुआ था और एमएनएस भी कम प्रभावशाली रही थी।